अच्छा, एक तो जल्दी से लिख के ये बता दो, सबके पास क्वेश्चन बैंक है ना तुम्हारे पास? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बोलकर सॉल्यूशन ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन बैंक है सबके पास? ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है तुम्हारा 47 तक डिस्कस हो गया था जेई मेंस, और उसके बाद सर ने बोला था 48 से डिस्कस करने को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्राई कर लिया होगा। ट्राई कर लिया ना सबने वैसे? सर क्वेश्चंस भी मोबाइल में ही है, सॉफ्ट कॉपी। अच्छा बच्चों, चलो आज तो तुम्हें थोड़ा फिर एडजस्ट करना पड़ेगा आज की क्लास में। सैटरडे को फिर मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ तुम्हें वो भी विजिबल हो। हाँ, थोड़ा बाकी मैं क्वेश्चन तुम्हें पढ़कर सुना दूंगा कि क्या क्वेश्चन है। थोड़ा बस इतना समझ लो कि इतना वो नोट कर लो कि जो डाउट्स हैं तुम्हारे। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता रहूंगा, तुम बताते रहना जो जो डाउट है तुम्हारे। सर एक बार अपने आप को दिखा बेटा, मुझे देख के क्या करेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, किसी और को देख भाई मेरे, एक दूसरे को देख लेंगे। सर वीडियोज नोट ऑन व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा होगा ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो, ये कला से दिख रही है ना ये? हाँ बस शक्ल देख लेंगे, कोई बात नहीं आज। तो क्वेश्चन बता दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जो तुम्हारा 48 क्वेश्चन है, डाउट है किसी का? 48 नंबर क्वेश्चन किसी का डाउट है? ठीक है, भवदीप कह रहे डाउट है। तो 48 में हमें क्या दिया गया था? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दी हुई थी होमोजीनियस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें स्लोप्स की बात करवाई गई हमसे। हमें बोला गया इनके जो स्लोप है लाइंस के, उनके बारे में डिस्कस करो। तो तुमने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद हम y अपॉन एक्स को बोल देते हैं m, जो कि स्लोप है। तो अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10, एक्स वाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स, साथ में आएगा a, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वही बचेगा। अब जहां भी y अपॉन एक्स आएगा उसको हम m बोल सकते हैं, तो m का स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास 10m प्लस a इक्वल टू 0। अब जब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो उसके दो रूट्स आएंगे, और वो दो रूट्स क्या आएंगे हमारे पास? इनके स्लोप आएंगे लाइंस के। अब इसने बोला है कि अगर एक लाइन का स्लोप अल्फा है तो दूसरी लाइन का स्लोप 4 अल्फा है, 4 टाइम्स है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक में तुमने क्वेश्चंस करे थे कि एक रूट अल्फा, दूसरा रूट 4 अल्फा। तो पहले हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की बात कर लेंगे। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूंगा तो वो होगा अल्फा प्लस 4 अल्फा यानी 5 अल्फा, जो कि होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस का 10। तो अल्फा की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी -2। मतलब बेसिकली हमें दोनों रूट्स पता चल चुके हैं, ये -2 होगा, 4 इंटू अल्फा का मतलब -8 होगा। लेकिन हमसे वैल्यू मांगी गई है ए की। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो कितना आएगा? -2 इंटू -8, यानी ये बन जाएगा 16। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल पाए 16, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। हाँ वंश बेटा, सही है तेरा आंसर। अच्छा नतीश मान बेटा, तू कह रहा है रिपीट कर दो, लेट ज्वाइन किए तूने या समझ नहीं आया? और अगर समझ नहीं आया तो किस स्टेप से समझ नहीं आया? बेटा अगर तूने नोट्स पढ़े हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के होमोजीनियस के, तो वहां पर हम ये बात करते हैं कि अगर जनरल एक पेयर है हमारे पास, ए एक्स के प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन होती है। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में हम अगर स्लोप निकालना चाहें इनके, तो उसका तरीका होता है कि पूरी इक्वेशन को एक्स स्केयर से डिवाइड कर दो। और अगर एक्स स्केयर से डिवाइड करते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस 2h, एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस बी वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर इक्वल टू 0। अब क्योंकि लाइन हमारी ओरिजिन से पास करने वाली है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। तो यहां से अगर y अपॉन एक्स निकालेंगे तो m आ जाएगा। तो चलो देखो, y अपॉन एक्स जो होता है वो स्लोप हो जाता है m,
तो वही काम हमने यहाँ पर किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वाई अपॉन एक्स को रिप्लेस कर दिया एम से। ठीक है, एम में क्वाड्रेटिक बनी, वो कह रहा है एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 4 टाइम्स है। तो अगर एक का स्लोप अल्फा है तो दूसरा का 4 अल्फा। क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टीज यूज करी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबका? ठीक है। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट साथ साथ में तुम ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट गलती से ना ले पाओ तो जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पे चैनल पे, तो वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये अमन सर ने कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही हैं। चलो और बताओ, 49 किसका डाउट है, किसी का अगर है तो जल्दी से बताओ। ध्रुव बोले बेटा 50 पर आएंगे, लेकिन 49 बता दो एक बार। और बच्चों एक बात और, थोड़ी रिक्वेस्ट है, जैसे जिनका डाउट नहीं है ना वो नो लिख के मत भेजो, क्योंकि होता है कि जिसका डाउट है उसका यस चैट में ऊपर चला जाता है, तो फिर वो दिखता नहीं है। 49 है, ठीक है, जिसका डाउट हो सिर्फ वो रिप्लाई कर दो। तो 49th में तुम्हें बोला गया। अच्छा बेटा, ये तो तुम्हारा अभी एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट हुआ नहीं है शायद, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। वो एक दो दिनों में होगा, तब ये क्वेश्चन कर पाओगे तुम। जैसे ऐसा होता है कि एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 h x y प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर आते हैं वो आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये जब कंसेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद ट्राई करना, सैटरडे को जब दोबारा क्लास लगेगी वहां पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी चलो देख ही लो, फॉर्मूला होता है, चलो देख ही लो। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमें दी गई है, √3 x² प्लस √3 y² इज इक्वल टू हमें दिया गया 4x5। तो देखो, अगर ये फॉर्मूला यूज करें जो तुम्हें भी सर पढ़ाएंगे एक दो क्लास में, x² माइनस y², ए का मतलब x² का कोफिशिएंट √3, बी का मतलब y² का कोफिशिएंट वो भी √3 है, इक्वल टू में आ जाएगा xy अपॉन h, जहां h का मतलब होगा xy के कोफिशिएंट का हाफ। तो यहां से हम देखें तो √3 माइनस √3 जीरो बनेगा, जीरो जब राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा जीरो बना देगा। तो ये बन जाएगा x² माइनस y² इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आंसर आएगा अपने पास ए ऑप्शन। चलो 40 डाउट है किसी का इसके बाद? सॉरी 50। हाँ श्योर बेटा, इजी है। 50th क्वेश्चन डाउट है किसी का? और किसी का हो तो यस लिखते हो ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता कि डाउट नहीं है इस पर यस लिख रहे हो, डाउट है इस पर यस लिख रहे हो। तो 50 डाउट ऐसे लिख के भेज दो। चलो 50 डाउट है, एक बार 50 डिस्कस करते हैं। 50 में तुम्हें बोला हुआ है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ए एक्स के प्लस 2 h x y प्लस बी वाई स्क्र इक्वल टू 0। हमें कहा गया है हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है, किसके रिस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट होगा, सॉरी लाइन का मिरर है y इक्वल टू 0। तो मान लो यहां पर एक रैंडम पॉइंट है x कोमा वाई। अगर मैं इसकी y इक्वल टू 0 में इमेज लूं, जल्दी से लिख के बताओ चैट में क्या आंसर आएगा उसका। अगर सिंपल एक पॉइंट है x कोमा वाई, उसकी y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस में मिरर इमेज ली जाए, तो नया पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, तो क्या होगा, x कोमा माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो इमेज लेने पे फर्क क्या पड़ा, x में तो कोई चेंज नहीं आया, y का साइन चेंज हो गया। तो वही सेम डिफरेंस हम यहाँ पर पैदा कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए एक्स के वो तो वैसा रहेगा, 2 h x इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y की जगह आ जाएगा माइनस का y, बस ये फर्क आएगा, प्लस b। और ये वाला जो वाई स्केयर है उसकी जगह आ जाएगा माइनस का y उसका स्केयर इक्वल टू 0। इतना डिफरेंस आया, ये हमारे पास आ गई मिरर इमेज। इसको हल्का सा सोल्व कर लेंगे, ए एक्स स्केयर माइनस 2 h x y माइनस वाई का स्केयर करोगे तो वो प्लस का बन जाएगा, बी वाई स्केयर इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। किसी का डाउट है तो जल्दी से लिख के भेजो। मेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम गिरीश है। क्लास में अनाउंस हो गया होगा ना तुम्हारा कि नए सर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। आप गुरुकुल में पढ़ाते नहीं बेटा? मैं पहले भी करनाल में पढ़ाता था, अभी भी करनाल में पढ़ा रहा हूँ। गुरुकुल गए हुए तो मुझे 4 साल हो गए। विशाखा चौधरी सर, अगर y इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू 3 जैसा कुछ होता तो कैसे करेंगे? तो बेटा तब भी ऐसे ही होता। जैसे अगर मान लो तुम्हें दिया होता कि मिरर जो है वो y इक्वल टू 3 पर है, तो मैं वो भी बना कर दिखा देता हूँ। y इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी? एक पैरेलल लाइन होगी x एक्सिस के। अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट है x, y, मिरर इमेज लेंगे तो परपेंडिकुलर चलेंगे। मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूर इमेज होती है। Sorry। तो अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाला जाए लाइन से तो वो कितना आएगा? y माइनस 3। जितनी दूर ऊपर पॉइंट है उतनी ही दूर इमेज बनेगी। तो y माइनस 3 दूरी अगर नीचे लेंगे तो वो 3 में से माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस y माइनस 3, ये आ जाएगा 6 माइनस y। ठीक है, तो अब क्या करते? x में तो अभी भी कोई चेंज ना आता, लेकिन y रिप्लेस हो जाता 6 माइनस y से। तो सेम काम होता, यहां पर आता ax स्क्वायर प्लस 2hx, y की जगह आएगा 6 माइनस y प्लस b, वाई स्केयर की जगह आ जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्केयर इक्वल टू 0। तब हमारे पास इक्वेशन ये बनती। और अगर तुम्हें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा y माइनस 3 वाला, तो एक पॉइंट की इमेज निकालने का तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तुम उसकी मदद भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइन है इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। बेटा कबीर, मेरी हैंडराइटिंग छोड़, अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान दे दे। मैंने बच्चों ये बोला है, जिसको नहीं समझ में आया, मैंने ये बोला है कि जैसे एक बच्चे की डाउट था कि y इक्वल टू 3 लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज लेनी होती तब क्या होता। तो हमने y इक्वल टू 3 एक लाइन बनाई है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। हमने यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y। फिजिक्स में तुमने पढ़ा है कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूर हमारे पास इमेज बनती है। तो अगर x, y का डिस्टेंस निकालें y इक्वल टू 3 से, तो वो आएगा y माइनस 3। ठीक है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर इमेज बनेगी। तो y माइनस 3 डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा। तो 3 से अगर y माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो एक, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं देखो देखने के। बस पकड़ अच्छी होनी चाहिए हमारी। जैसे अब ये कर सकते हो तुम कि हमारे पास जो मिरर है वो है y इक्वल टू 3। दोबारा मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया x, y। इसकी इमेज मान लो नीचे बन गई कहीं पर भी। अगर वर्टिकल मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल मूव करते वक्त कभी भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका x कोऑर्डिनेट अभी भी x रहेगा। y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, हमने मान लिया बीटा। ठीक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो ये जो पॉइंट होगा जिसको मैंने सर्कल किए, वो इन दोनों का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो अगर इस मिड पॉइंट की बात की जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट के बारे में स्पेशल क्या होगा कि वो इस मिरर के ऊपर लाई करेगा, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट y प्लस बीटा अपॉन 2 3 आना चाहिए। तो यहां से जो बीटा, जो y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस वाई, जो हमने यहां पर निकाली है। अब बताओ जल्दी से अगर अभी भी कोई डाउट है। और तीसरा तरीका मैं तुम्हें ये बता चुका हूं कि जो तुमने इमेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तुम पढ़ा था ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और वो सब कुछ वहां से। पर लाइन बहुत सिंपल है, चुन्नू मुन्नू सी लाइन है, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट बस बस ये समझना है कि एक पॉइंट की मिरर इमेज निकालो, जैसा चेंज एक पॉइंट के लिए आ रहा है वैसा ही एक लाइन के लिए आएगा। यही सवाल तुम सर्कल में भी करोगे तब भी सेम कंसेप्ट है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पांचों चैप्टर में कहीं पर भी आ जाए सेम तरीका अप्लाई होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था तुम्हारे पास? 51 डाउट है बच्चों किसी का? 51 चलो अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट भी तुम्हारा हुआ नहीं है। 51 जो है वो होमोजेनाइजेशन एक टॉपिक है हमारे पास।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, वो जब हो जाएगा तब हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बेटा 50 डाउट है, 50 तो भी मैंने डिस्कस किए है, ठीक है। तो चलो जेई मेंस ऑब्जेक्टिव का 51 हम बात के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में कंसेप्ट आएगा, अब आगे डिस्कस करते हैं। एडवांस ऑब्जेक्टिव का पहला डाउट है किसी का? बिल्कुल है, वही ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट है रैंडम ए बी सी, कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हम कितने पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं बस। तो अगर 3 पॉइंट हैं तो उनसे एक ट्राइंगल तो बनेगा। मान लो ये 3 पॉइंट आ गया हमारे पास, यहां पर मान लेते हैं ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट। अब पैरेललोग्राम 3 पॉइंट से तो बनेगा नहीं, हमें एक चौथा पॉइंट डी भी चाहिए होगा। अब वो डी पॉइंट किस किस तरीके से आ सकता है, हम ये देखना चाहते हैं। वो डी पॉइंट इस तरीके से आ सकता है कि या तो ए बी और सी डी पैरेलल हो, जैसे ये एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो सकता है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। जो नई लाइन बनी वो ए बी के पैरेलल है। अच्छा, दूसरा पैरेललोग्राम क्या बना सकते हो कि अगर लाइन ए सी के पैरेलल हो, जैसे ये वाला बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बना सकते हो। अगर डी को यहां ले लो, उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होगे, ये वाला पैरेललोग्राम जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये भी एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया जा सकता है। एक तो क्या हुआ ए बी सी डी, दूसरा हुआ ए बी सी डैश, तीसरा हम कहां पर ले सकते हैं, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ले लें तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलो इसको भी अलग से बना लेते हैं, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो टोटल ऐसे हमारे पास 3 पैरेललोग्राम बन सकते हैं, एक ए बी सी डी, ए बी सी डैश और ए बी सी डी डबल डैश, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से काम होगा, हमें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट विजुलाइज करके काम कर सकते हैं। ये तो हम 10th में भी था, हाँ बहुत बढ़िया, 10th में था। तो बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो किसी का? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सोल्व भी कर लें तो बेटा सोल्व क्या ही करेगा इसमें, देख सोल्व जो तू करेगा ना, जो तू दिमाग लगाएगा सोल्व करने में, जैसे सोल्व तू क्या करेगा, सोल्व तू ये करेगा कि ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। डी पॉइंट का तुझे कोई आइडिया नहीं है तो तू मान लेगा अल्फा बीटा। तू कहेगा कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इनके डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा। तो तू कहेगा x2 प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। यहां से तेरे पास अल्फा निकल कर आ जाएगा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट से तू बीटा निकाल लेगा। तो एक पॉइंट आया, मतलब एक पॉइंट, एक पैरेललोग्राम बना। फिर तू कहेगा हो सकता है कि पैरेललोग्राम इस तरफ बन रहा हो, फिर इस तरफ बन रहा हो, तो तू पॉइंट्स निकाल कर तेरा कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जो भी तेजस जो बोल रहा था, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, हाँ फालतू में सही में बड़ा हो जाएगा। चलो अब जल्दी से बताओ सेकंड क्वेश्चन, किसी का अगर डाउट हो तो। और देखो अगर बुकलेट नहीं है ना, तो अगली बार से कोशिश मेरी यही होगी बुकलेट तुम्हें विजुलाइज हो। सेकंड क्वेश्चन बताओ अगर जल्दी से डाउट हो। फिफ्थ बेटा करते हैं हर्षित, सेकंड करा दो, ठीक है। ये ओनली नाम का कौन है भाई? सर 2 क्लास में हुआ है, तो बच्चे अगर क्लास में हुआ है तो ये वैसे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना, वहां पर बता दूंगा, फिर बाकी बच्चों का भी आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ जल्दी से, डाउट हुए तो, किसी का डाउट है तो। थर्ड भी नहीं है किसी का। फोर्थ क्वेश्चन डाउट है किसी का? फोर्थ डाउट है, तेजस का डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो तुम्हें क्या बोला गया कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करे। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि एक टेबल याद कर लो बस, है ना। इस टेबल में यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स वाई, यहाँ एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई वाले कौन से होते हैं? पुराने वाले। एक्स डैश वाई डैश वाले होते हैं नए वाले।
यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है कि हमें 30 डिग्री एंगल से रोटेट कराया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना पड़ता हमें। तो अगर क्लॉकवाइज है तो हम एंगल को किस तरीके से लेंगे, नेगेटिव में, तो थीटा इक्वल टू -30 डिग्री। तो हमसे बोला गया कीपिंग द ओरिजिन कांस्टेंट एक्सिस आर रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस। तो ये कह रहे हैं कन्वर्ट करने के बाद, सारा कुछ होने के बाद 2, 1 पॉइंट आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, नया वाला। लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि पुराने वाला बताओ क्या होगा। तो पुराने वाले के लिए हमें एक्स और वाई का फॉर्मूला लगाना होगा। तो एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और जो y का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। अब वैल्यू पुट करते रहेंगे बस। एक्स डैश हमारे पास कितना है, 0.2, 1 है तो 2 होगा, कोस माइनस का 30 डिग्री, अच्छा सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, दोबारा कर लेते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट्स पूछे, पुराने दिए हुए अपने को, दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट जल्दी से। अपने को पुराने दिए हुए हैं 2, 1, नए पूछे हुए हैं। तो नए के लिए एक्स डैश का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो x2 है, कोस -30 डिग्री कितना होगा, √3/2, प्लस y का मतलब 1 है, साइन -30 डिग्री का मतलब -1/2। तो ये हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा 2√3 -1/2। तो ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वो तुम फॉर्मूला लगा लोगे, उससे आंसर अपना आ ही जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ किसका डाउट है। सर माइनस डालना भूल गए आप। अच्छा अगर बेटा बच्चों मैंने अगर माइनस नहीं लगाया तो वो देख लेना, प्लस माइनस का, ठीक है। कंसेप्ट बस वो लगने का अपने पास। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं डाउट है, ठीक है। फिफ्थ में देखो क्या बोला गया, हमें बोला गया कि एक ट्राइंगल है और उसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं अपने को। और ट्राइंगल थोड़ा अच्छे वाला, उसके पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर इस तरीके से। तो पहला पॉइंट तो अपने को दिया हुआ है 0,0, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 3,0 और सी है 2,1। इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पर है ए 0,0, यहाँ पर है बी 3,0, यहाँ पर है सी 2,1। अब ये बोल रहा है इसमें एक स्केयर इंस्क्राइब करना है अपने को पी क्यू आर एस, जिसमें पी और क्यू क्या है, साइड ए बी पर ही सिचुएटेड है। तो मान लो ये एक स्केयर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो ये तो ए बी पर ही आ रहे हैं, आर और एस यहाँ पर होंगे, एक पॉइंट बी सी पर, एक पॉइंट ए सी पर। जब वो बोलता है कि इंस्क्राइब किया गया है तो इसका मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स साइड्स के ऊपर ही होंगे। मतलब तुम बीच में नहीं बना सकते कि कहीं ये बना लो कि सर ये ट्राइंगल है और बीच में स्क्वायर बना दिया, तो ये इंस्क्राइब्ड नहीं है, वो उसके अंदर काउंट हो। अब पी क्यू आर एस पॉइंट्स है नहीं हमारे पास, प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, तभी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो पी पॉइंट मुझे कुछ मानना है, मैंने मान लिया a,0। पी क्यू स्केयर है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी साइड की, उसको मान लिया b। तो क्यू पॉइंट सोच के देखो जल्दी से, a प्लस बी कोमा 0 आएगा, b ऊपर चलेगी। अब बात करते हैं r की। जब मैं q से r जा रहा हूं तो मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूं। वर्टिकल मूव करने में क्या नहीं चेंज होता, x कोऑर्डिनेट। अगर q का x कोऑर्डिनेट a प्लस बी है तो r का x कोऑर्डिनेट भी a प्लस बी होगा। अच्छा y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अगर स्केयर की साइड b है तो सारी साइड ही b है। तो अगर मैं b यूनिट ऊपर जाऊंगा तो y कोऑर्डिनेट b आ जाएगा। r के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। s की बात करते हैं। अगर मैं p से s जाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट आएगा a, ठीक है। इसमें भी b ऊपर जाना पड़ेगा तो y कोऑर्डिनेट आएगा b। तो पहले तो जल्दी से इस बात का रिप्लाई करो, ये समझ में आए जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं चारों के। ये आ गया तो फिर तो चुप मुन्नो सा सवाल है बहुत। ठीक है। अब एस पॉइंट के बारे में स्पेशल क्या है,
एस पॉइंट के बारे में स्पेशल ये है कि एस लाइज ऑन द लाइन ऑन द साइड AC, ठीक है। और AC की इक्वेशन हम आसानी से बता सकते हैं। AC की इक्वेशन है 2y, सॉरी, हाँ, x इक्वल टू 2y, है ना। वो तुम निकाल सकते हो, मैं उम्मीद करता हूँ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा होने वाला है। AC की इक्वेशन निकाल दी, तो S पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा इसे। A कोमा B उठाकर पुट कर दो, तो यहां से A इक्वल टू तो आ गया 2B, पहली इक्वेशन। अब जो R पॉइंट है इसके बारे में स्पेशल क्या है, R लाइज ऑन द साइड BC। BC क्या है, 2,1 और 3,0 से पास करने वाली लाइन। इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो अगर R पॉइंट इसके ऊपर है तो सेटिस्फाई करवा दो इसको, x की जगह a प्लस बी, वाई की जगह b इक्वल टू 3। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। a और b में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व कर लोगे तो a आ जाएगा, b आ जाएगा। a आ गया, b आ गया, पुट कर दो, चारों पॉइंट आ जाएंगे। तो जल्दी से बताओ इसके बाद के स्टेप कर लोगे या मैं पूरा एंड तक निकाल कर दूं, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल हो। अगर लग रहा है आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो खुद एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, हो जाएगा तो कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं हो तो नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को डिस्कस कर लेना। प्रिया लिख रही है x इक्वल टू 2y क्लियर नहीं है सर। दे बच्चे, x इक्वल टू 2y जो लाइन हमने लिखी है वो लिखी है AC की इक्वेशन। AC में एक पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है 2,1। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन यानी 0, y2 माइनस वाई वन 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 0, x माइनस 0। ये इक्वेशन आ गई। y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, 2 को उधर फेंक दिया, 2y इक्वल टू एक्स, वो यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, अत्यंत, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो वो कह रहे हैं मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन तुम पहले ही बोल चुके हो, तुम लोगों का डाउट है, तो देखते हैं सिक्स्थ में क्या बोला गया। सिक्स्थ में हमें बोला गया कि दो पॉइंट हैं ए और बी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा काम होगा अगर हम फिगर बनाएं। तो इसने कहा है ओ तो ओरिजिन है, ठीक है, 0,0। इसने कहा है एक पॉइंट तो यहाँ पर ए है, दूसरा पॉइंट है बी। ओ ए का स्लोप हमें दिया गया है 1 के बराबर, और जो ओबी लाइन है उसका स्लोप हमें दिया गया है 7 के बराबर। और कुछ कुछ मांगने को बोल रहे हैं। तो देखो, जब भी हमें कुछ काम करना हो, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ भी हम प्रॉपर्टी लगाना चाहें, तो उसके लिए लाइन और पॉइंट तो पता होने चाहिए, तभी कर पाओगे। तो अगर किसी लाइन का स्लोप 1 है और वो 0,0 से पास कर रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन यानी ओ ए की इक्वेशन बता सकते हो, y इक्वल टू एक्स आएगी। क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट टर्म 0 और स्लोप 1 है तो y इक्वल टू एक्स। अगर हम ओबी लाइन की बात करें तो वो भी ओरिजिन से पास कर रही है तो y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप जहां पर 7 है तो 7x, कांस्टेंट टर्म 0 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ काफी बच्चों ने लिख भी दिया। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं ए पॉइंट मुझे मानना है एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट भी तो अल्फा ही होगा, क्योंकि ओ ए के लिए वाई इक्वल टू एक्स है। अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ बीटा, वाई सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई इक्वल टू 7x से इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7 बीटा आएगा। वो मान लिया हमने, पॉइंट आ गया। अब तो काम कर लेंगे, अब तो आसान है क्या। इसमें हमें दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, अल्फा का स्केयर प्लस अल्फा का स्केयर। ओबी का डिस्टेंस कितना आएगा, बीटा स्केयर प्लस 7 बीटा स्केयर। यहां से मुझे पता चल, सॉरी, क्या आएगा, 7 बीटा का होल स्केयर। तो यहां से हमें पता चला कि 2 अल्फा स्केयर 50 बीटा स्केयर के बराबर है, अल्फा स्केयर इक्वल टू 25 बीटा स्केयर। तो यहां से मुझे पता चला अल्फा इक्वल टू 5 बीटा। अब तुम तो डाउट पूछ रहे हो, मेरा भी डाउट है, ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है या इसमें कुछ गड़बड़ है। वाई अल्फा इक्वल टू 5 बीटा।
ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है? हाँ सही बच्चों, अरे राइट नहीं है, लक्ष्य है, गलत है। जब रूट हटाते हैं, स्केयर हटाते हैं तो दो केस बनते हैं, अल्फा इक्वल टू -5 बीटा। अब वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी है कि इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसने बोला है कि ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर अल्फा और बीटा का साइन अपोजिट आ जाएगा तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दिक्कत वहां आ जाएगी। तो लेंगे हम दोनों, पहले सोचेंगे दोनों के बारे में, तरीका तभी सही है, लेकिन एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 5 बीटा आ गया। तो देखो ए पॉइंट तो है ही अल्फा कोमा अल्फा, वो तो लेकर चली रही। बी पॉइंट हमारे पास आ गया बीटा, जहां पर बीटा का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, अल्फा बाय 5। ठीक है, और 7 बीटा का मतलब हो जाएगा 7 अल्फा बाय 5। दोनों पॉइंट आ गए। हमसे पूछा गया स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर बन जाएगा माइनस का 2 अल्फा अपॉन 5, नीचे बन जाएगा माइनस का 4 अल्फा अपॉन 5। सब कुछ कट कटाकर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1/2, सॉरी -1/2। ऊपर प्लस का है, नीचे आ जाएगा -1/2। जल्दी से बताओ अगर किसी का डाउट हो, अगर समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं। सर इफ द स्लोप आर इक्वल ऑफ टू लाइंस देन, एक मिनट रुक बच्चे, देन दे कैन आल्सो बी कोलिनियर। बेटा तू, एक तो तू कह रहा है कि जो भी है बच्चा, कि स्लोप लाइंस के दो इक्वल हैं और कोलिनियर हैं। तो बच्चे अगर लाइंस की बात करें तो कोलिनियर का तो मतलब नहीं होता ना, फिर वो पॉइंट्स की बात आ जाती है उसमें। तो या तो तू पॉइंट्स के बारे में बात करेगा। हाँ, अगर तू इसी पर्टिकुलर सवाल के बारे में बात करना चाह रहा है कि अगर ए और बी का स्लोप बराबर होता तो कोलिनियर होते, हाँ फिर बिल्कुल होते, ओ ए बी फिर एक ही लाइन पर आ जाते। फिर जैसे ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा। अगर तू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करे ओ ए ओ बी की, नहीं तो ऑब्वियसली हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलो ये बताओ सेवेंथ क्वेश्चन किसका डाउट है, एट डिस्कस करते हैं हर्षित अभी। पहले सेवेंथ बताओ अगर किसी का डाउट है तो। अ, किसी ने कहा है रिपीट कर दो। हाँ बच्चे क्या रिपीट, देख रिपीट तो पूरा तो नहीं हो पाएगा बच्चे देख, लेकिन डाउट बता किस स्टेप में डाउट है, जिसने भी बोला था 11627। सर बी के कोऑर्डिनेट, बी की कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, मैंने ओबी की इक्वेशन लिखी थी y इक्वल टू 7x। कैसे पता चली मुझे? क्योंकि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। ओबी का स्लोप उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, अगर तुम पढ़ोगे तो 7x। सी जब भी लाइन ओरिजिन से पास करती है तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है, तो गायब हो गया y इक्वल टू 7x। और y इक्वल टू 7x इक्वेशन आ गई। तो अगर मुझे इस पर पॉइंट मानना हो तो x कोऑर्डिनेट मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। मैंने बीटा मान लिया, अगर तुम मानना चाहो तो तुम गामा मान लो, म्यू मान लो, लेमडा मान लो, जो तुम्हारा मन करे, फाई मान लो, साई मान लो। अच्छा, लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका 7 टाइम्स करने से यहां से देखो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर बीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 बीटा। और रुद्र ने लिखा है ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कैसे है? बच्चे उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में ओ ए इक्वल टू ओ बी है, उसने बोला है सवाल में। तो दो नंबर बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। स्क्वायर लगाने से फायदा ये हुआ कि रूट हट गया हमारा, रूट में हम काम करना पसंद नहीं करते तो वो हट गया हमारा। तो सिंपल सी इक्वेशन बनी, वहां से सोल्व कर लिया। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेवेंथ में तुम्हें बोला गया, पहले तो फिगर बनाते हैं। ये कह रहे हैं एक लाइन है y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। और बच्चों जो तुम में से कॉल कर रहे हैं क्लास के दौरान, प्लीज ऐसा ना करो। y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, तो y माइनस टू है और x2 है, तो ये लाइन कुछ कुछ ऐसी बनेगी अपने पास। तो अब इसने कहा है कि इस लाइन को हमें शिफ्ट करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरफ शिफ्ट करके हम इस लाइन को यहाँ पर ले आए मान लो।
ये लाइन ऐसी आ गई कुछ कुछ, और कितने यूनिट से शिफ्ट करें ये भी इसमें हमें बोला गया, 3√2 इतने डिस्टेंस से हमने शिफ्ट करें। तो ये कह रहे हैं नई लाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमें बोला गया लाइन की इक्वेशन y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। नई लाइन होगी तो इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट किया गया, तो y माइनस एक्स, उनके कोऑर्डिनेट्स तो चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट टर्म जरूर चेंज हो जाएगी, उसको हमने लिख लिया प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें ये दिया गया कि इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस 3√2 है, क्योंकि 3√2 यूनिट शिफ्ट किए। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, C1 माइनस C2, एक की कांस्टेंट टर्म में से दूसरे वाली माइनस कर दो, C माइनस 2 अपॉन में आता है अंडर रूट के अंदर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मोड कर लेंगे, और ये डिस्टेंस हमें दिया गया 3√2, तो C माइनस 2 का मोड इक्वल टू होगा 3√2 इंटू √2 यानी 6 आ जाएगा। मोड जब हम खोलते हैं तो दो केस बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो C की दो वैल्यू, एक 8 एक -4, तो बिल्कुल ऐसी दो लाइन पॉसिबल है, क्योंकि एक लाइन तो जो हमने बनाई हुई है रेड में, दो शिफ्ट करने को हम इसको इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते थे, दूसरी तरफ, है ना, लेकिन दूसरी तरफ शिफ्ट करते तो वो ओरिजिन के थोड़ा पास चली जाती। हमें बोला गया ओरिजिन से दूर चाहिए, रिमोट, तो रिमोट बोला गया तो हम सी को 8 वाला लेंगे, 8 लेने से ज्यादा दूर जाएगी, -4 से थोड़ी सी पास आ जाएगी ओरिजिन के, तो सी 8 आएगा, उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है, और ये तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारे पास डी ऑप्शन। जल्दी से बोलो अगर किसी का डाउट है कुछ इसमें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7th। लास्ट पार्ट, -4 रिजेक्ट क्यों हुआ, तुम ये लोग ये पूछ रहे हो, देखो अगर -4 ले लेते, मान लो मैं सी को -4 ले लूं, तो लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना, और उसने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में शिफ्ट करने, उसने कहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने, तो y माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, देखो इस तरफ लेकर जा रहे हैं उसे, पॉजिटिव में तब आएगी जब हम c को 8 लेंगे, जो इसका c है 2 उससे ज्यादा लोगे, यहां से भी देख सकते हो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है 8,0 पर, और ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट करेगी हमारे पास -4,0 पर। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 8,0, इसलिए इसको लिया गया। वाई जो भी है वो कह रहा है कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से भी हो जाएगा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से बेटा कर ले, लेकिन तुझे फिर उल्टा काम करना पड़ेगा। उल्टा काम कैसे करना पड़ेगा, तुझे जिस डायरेक्शन में हम लाइन को लेकर जाना चाह रहे हैं उससे अपोजिट ओरिजिन को लेकर जाना पड़ेगा। वो रिलेटिव वाला कहानी पढ़ते हो ना तुम, कि अगर ए और बी खड़े हैं, फिजिक्स में कर चुके हो बहुत सारे सवाल, कि अगर ए और बी खड़े हैं, ए बी की तरफ भागा चला आ रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर मैं ए को रोक दूं तो बी अब ए की तरफ भागेगा, इस तरीके के सवाल उल्टी डायरेक्शन में हो जाता है, तो ओरिजिन दूसरी तरफ शिफ्ट हो, ये ध्यान रखना, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। सिंपल सोचो, कैलकुलेशन अच्छी बनेगी हमारी। चलो अब जल्दी से बताओ अगर 8th डाउट है, किसी ने लिखा हुआ है, हर्षित ने लिखा हुआ है, चलो 8th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके, चलो देखो इसमें लिखा गया है कि हमारे पास पहली बात तो दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट्स हैं ऐसे कुछ, तो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिनको क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि जाना पड़ेगा। स्टेटमेंट तो तुम ऑब्वियसली पढ़ लोगे। स्टेटमेंट ये बोला गया कि यहाँ पर एक ए पॉइंट था 3,2 नाम का, यहाँ पर एक पॉइंट है बी 5,1 नाम का, तो इसने कहा ए बी को बेस मान के एक तरह से हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो है पी, हमें कोई आइडिया नहीं क्या है, बाद में देखते हैं।
अब इसने कहा लेकिन ऐसे तुम दो ट्राइंगल बना सकते हो। देखो मैं दूसरा ट्राइंगल तुम्हें बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे इस तरफ भी बन सकता है, इस टाइप से। ऐसे दो ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो अब लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल है, जो दूसरा मैंने शेडेड बनाया है डॉटेड लाइन से, वो ओरिजिन के पास जा रहा है। दूसरे वाला है जो ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो इसने कहा है रिमोट फ्रॉम ओरिजिन। रिमोट फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर वाला। तो जो सॉलिड लाइन से बना हुआ है वो हमारे काम का होगा, बाकी काम का नहीं होगा। तो इतना तो हमें पता चल गया हमें करना क्या है। अब वो पी पॉइंट ना मांग के हमसे वो मांग रहा है कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बता दो क्या होगा। अब जैसा कि तुम जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, चारों पॉइंट एक ही होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालना चाहूँ, इसका मिड पॉइंट हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। मान लो ये डी है, तो 3,2 5,1 इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 4,3/2। अगर मैं इस मिड पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इसकी मीडियन बन गई। मीडियन क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया। अब लेकिन हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो एल्टीट्यूड भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, सब कुछ होती है। तो ये एंगल कितना बनेगा अपने पास, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि ए बी की लेंथ बताओ, ए बी की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर तुम आसानी से बता सकते हो, √5। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड ही √5 होंगी, ए बी भी √5 होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, वो आ जाएगा। अब ये √5, अब इस ट्राइंगल को देखो जो मैं शेड कर रहा हूँ, ए पी डी। तो अगर मैं बताऊं इन ट्राइंगल ए पी डी, इसमें हमें हाइपोटेनियस पता है √5, एंगल पता है 60 डिग्री। सामने वाली साइड पर प्रोजेक्शन लेंगे तो पीडी आ जाएगा √5 साइन 60 डिग्री, यानी √5 इंटू √3/2। तो ये आ गया √15/2। ये चल रहा है तुम्हारा 8th क्वेश्चन। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा हमें निकालना तो ऑर्थो सेंटर है, लेकिन हम कोशिश कर लेंगे सेंट्रोइड से। तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये हमें पता है। तो अगर ये पूरी लेंथ √15/2 है तो तुम जीडी वाली बता सकते हो। तो जीडी जो होगा वो इसका 1/3 होगा। तो √15/2 इंटू 1/3, यह आ जाएगा √15/6। इतनी बात हमें पता चली। अब इतना काम होने के बाद हमें पॉइंट चाहिए जी। लाइन परपेंडिकुलर है, यहां से हम ए बी लाइन का स्लोप बता सकते हैं। ए बी का स्लोप कितना आएगा, -1/2। ए बी का स्लोप पता है, तुम पीडी का स्लोप भी बता सकते हो जो कि 2 आएगा। सर रूट ए बी, सर ए बी √5 कैसे है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, x2 - x1 का स्केल प्लस y2 - y1 का स्केल पूरे का रूट, वहां से लेकर आए। तो ए बी का स्लोप है -1/2, पीडी इसके परपेंडिकुलर, तो 2 आ जाएगा, m1 m2 -1। तो अब सर जेडी वाला स्टेप रिपीट कर दो बच्चे। मैंने ये बोला कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो इवन, उसमें जो भी मीडियन आती है, मीडियन क्या होती है, अगर किसी वर्टेक्स को सामने वाले लाइन के साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो ये मीडियन है। इस मीडियन पर ही सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है हमेशा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी मीडियन का 1/3 होगा। तो पूरी मीडियन की लेंथ हम निकाल चुके थे, पीडी √15/2। अगर मैं इसका 1/3 कर दूंगा तो जीडी आ जाएगा, जो हमने यहां पर करा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जीडी का स्लोप पता है या पीडी का स्लोप पता है 2। मुझे 4,3/5 से इतने डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ऐसा है ना, देखो यहाँ पर डी है, यहाँ पर जी है, स्लोप हमें पता है, ये पॉइंट पता है, एक फिक्स डिस्टेंस पर हमें जी पॉइंट चाहिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, वो वाली फॉर्म यूज करेंगे, डिस्टेंस पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, जो कि कहती है x = x1 + r cos थीटा और y = y1 + r sin थीटा। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, x1। x1 किसका लेंगे, जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 4,3/2 प्लस r। r का मतलब जितनी दूरी पर पॉइंट चाहिए, √15/6।
इंटू कोस थीटा चाहिए। स्लोप हमारे पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अब टेन थीटा 2 है, ट्राइंगल बना लो, ये आ जाएगा √5। तो कोस थीटा चाहिए तो वो 1/√5 होगा, और नीचे चाहिए होगा आर के साथ साइन थीटा जो कि 2/√5 होगा। तो यहां से हमारे पास पॉइंट निकल कर आ जाएगा 4 + √3/6 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होगा 3/2 + √3/3। ये हमारे पास सेंट्रोइड यानी ऑर्थो सेंटर होगा। बच्चे इसके 3 मेथड, मैं तीनों मेथड तुम्हें बता दूंगा, पहले ये इतना समझ लो जो है। यहां तक इस स्टेप में बताओ, इस मेथड में पहले की साफ करने से पहले कोई डाउट हो तो। हाँ बच्चा तीनों बताऊंगा, पहले तो इस मेथड में बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, जल्दी से सभी जल्दी से भेजो अपना रिप्लाई। जिया कह रही है शायद कि क्लियर नहीं हुआ। महक कह रही है रिपीट कर दो। बेटा रिपीट तो देख, ऐसा हमने कंसेप्ट तो ये लगाया है कि ट्राइंगल है एबीपी, इस टाइप से हमें दिया हुआ था। क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे कि इस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है तो उसका ऑर्थो सेंटर कितना होगा। तो हमने प्रॉपर्टी ये लगाई है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कुछ सेम होता है, जो मीडियन है वही एंगल बाइसेक्टर है, वही हमारे पास एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब कुछ सेम है। तो मैंने जुगाड़ ये लगाया, मैंने कहा कि मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, मीडियन बना ली, मीडियन परपेंडिकुलर भी होगी, एबी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर साइड निकाल ली, ठीक है। और इससे हमने पीडी की लेंथ निकाली है, देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके प्रोजेक्शन लेकर। फिर प्रॉपर्टी लगाई कि सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं, वो हमने यूज कर लिया। और एंड में हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म लगाई है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे, फिक्स पॉइंट है 4,3/2, आर मतलब डिस्टेंस √15/6, कोस थीटा साइन थीटा हमने निकाल लिया इसके स्लोप की मदद से। हाँ बच्चे मैं क्लियर हुआ या नहीं, या पर्टिकुलर स्टेप बता दे मुझे जो जिसमें डाउट हो। यस सर क्लियर, ठीक है। तो ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में तरीका बताऊंगा तुम्हें, पूरा तुम घर पे करोगे, क्योंकि ये जो तरीका है ना इतना बड़ा हमने किया है, वो मेथड 2 उससे भी बड़ा है, तो इसलिए पहले वो नहीं करवाया मैंने। लेकिन सोच हमें सबकी पता होनी चाहिए कि अच्छा ये तरीके हो सकते हैं, यहाँ काम नहीं आ रहा तो कहीं और काम आ जाएगा। तो अपने पास दिया था, ए था 3,2, बी था अपने पास 5,1। अब तुम कह रहे थे कि सर अगर पी निकाल कर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं तुमसे बोलूं ए बी लाइन का स्लोप कितना है, वो हम बड़ी आसानी से बता देंगे -1/2, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एपी लाइन का स्लोप हमें नहीं पता कितना है, एम है, इसका स्लोप एम, इसका स्लोप -1/2। दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये है एंगल tan 60 डिग्री यानी √3, ठीक है। जब हम एंगल निकालते हैं तो एक्यूट एंगल निकालते हैं तो हमें मजबूरन मोड भी लगाना पड़ता है। यहाँ मोड लगाओगे, जब तुम मोड लगाओ के सोल्व करोगे, जैसे क्या बनेगा देखो, m + 1/2 अपॉन 1 - m/2, इसका मोड √3 आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2m + 1 अपॉन 2 - m, इसका मोड √3। मोड को एक बार प्लस से खोलोगे, 2m + 1 अपॉन 2 - m इक्वल टू √3। दूसरी बार क्या करोगे, 2m + 1 अपॉन 2 - m इक्वल टू -√3। यहां से एक स्लोप निकल कर आएगा, यहां से एक स्लोप निकल कर आएगा। दो स्लोप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैंने वो भी अभी बताया था कि एक ट्राइंगल हमारा इस तरफ भी बनता है, उल्टी तरफ। तो अभी तो हम काम करना स्टार्ट करें तो दोनों ट्राइंगल निकाल कर दे रहे हैं, तो एक स्लोप वाली लाइन तो रिजेक्ट हो जाएगी। एक मिनट, तो इनमें से दो स्लोप आएंगे, एक हमारे काम का नहीं होगा, दूसरा काम का होगा। तो दूसरा अगर काम का होगा तो वो वाला स्लोप ले लेंगे अपने, वो स्लोप आ गया। अब हमें क्या करना है,
ये AB वाला डिस्टेंस हम निकाल चुके थे अभी 2 मिनट पहले, √5। तो AP का डिस्टेंस भी कितना होगा, √5। अगर तुम्हें एक लाइन पर, नहीं बेटा वो तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा, हम नेगेटिव स्लोप वाली रिजेक्ट होगी, पॉजिटिव स्लोप वाली बचेगी मोस्ट प्रोबेबली, नेगेटिव स्लोप वाली रिजेक्ट हो जाएगी, वो आने के बाद हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए पॉइंट हमें पता है फिक्स पॉइंट 3,2, पी पॉइंट हमें निकालना है, उसका स्लोप आ चुके, स्लोप आ गए तो टेन थीटा हमें पता चल चुके, टेन थीटा का ट्राइंगल बना लोगे तो कोस थीटा साइन थीटा पता है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, वही पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू 3 प्लस आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू 2 प्लस आर साइन थीटा। r क्या होता है, डिस्टेंस, जो कि हमें पता है √5 है। कोस थीटा साइन थीटा हम जो स्लोप निकाल चुके हैं वहां से यूज कर लेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद पी पॉइंट आ जाएगा, और एक बार पी पॉइंट आ गया, तीनों पॉइंट आ गए, तो सेंट्रोइड निकाल सकते हो, सारे x का एरिथमेटिक मीन, सारे y का एरिथमेटिक मीन, और वो करते ही हमारे पास सेंट्रोइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेहनत क्या हुई, तुम्हें डिस्टेंस फॉर्म तो यूज करनी पड़ी ये वाली, और स्लोप निकालने के लिए अलग से मेहनत है। वहां क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर थी तो इसलिए हमारे पास स्लोप निकालना आसान था। तो ये मेथड अपना सकते हो, लेकिन पिछले वाले से बढ़ा जाएगा आंसर, लेकिन सेम आएगा। एक स्लोप रिजेक्ट क्यों हुआ बेटा, ये स्लोप इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना भी रहा था ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ये रेड वाला जो है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया रिमोट फ्रॉम ओरिजिन। अगर रिमोट फ्रॉम ओरिजिन है तो एक ही ट्राइंगल चाहिए हमें जो दूर बन रहे हैं, ठीक है। और जो इस तरफ बन रहा है दूसरी वाला, वो रिजेक्ट करना होगा। तो जब हमने मेथड अप्लाई करा उसने तो दोनों लाइन निकाल कर दे दी, क्वेश्चन की नीड के कारण हमें एक लाइन रिजेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरे को रखना पड़ेगा, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो रिमोट फ्रॉम ओरिजिन वाला ना बोलता तो हमें सिर्फ प्लस वाला लेना पड़ता, सॉरी प्लस माइनस दोनों लेते, ठीक है। ये तरीका हुआ। तीसरा मेथड भी इसका हो सकता है, वो भी देख लो, लेकिन ये बड़े जाएंगे, देखो तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा होगा। तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास हमें पता है एक ट्राइंगल है, इसमें पी पॉइंट है, ए पॉइंट 3,2। अभी भी हम पी पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका क्या है कि तुम पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। ए बी डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं √5। तो एपी भी √5 होगा, बीपी भी √5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो एपी का स्केयर, अगर एपी √5 है तो उसका स्केयर 5 आ जाएगा। एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x-3 का स्केयर प्लस y-2 का स्केयर इक्वल टू 5। बीपी का स्केयर भी 5 होगा, तो यहां से आ जाएगा x-5 का स्केयर प्लस y-1 का स्केयर इक्वल टू 5। तो x और y में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन को माइनस कर देना, देखो क्या लिखोगे, x-3 का होल स्केयर प्लस y-2 का होल स्केयर, x-5 का होल स्केयर, y-1 का होल स्केयर। सोल्व करोगे तो x और y में रिलेशन आ जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगा, x स्केयर y स्केयर कट जाएंगे। तो वहां से अगर मुझे सही याद है, अगर हो सकता है गलत भी हो, 4x-2y प्लस 13 इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ से x से y उठाकर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना, वहां से पॉइंट आएगा, गंदी सी इक्वेशन बनेगी जिसमें कोफिशिएंट आते हैं 305, 20, 64। फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो वहां से नंबर आता है कुछ 615 करके कुछ, तो बढ़ा जाएगा, लेकिन तरीका है ऐसा। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास है, तो अभी आज तक तो इतना ही डिस्कस हो पाएगा। 8 तक हमारा डिस्कस हो गया, बाकी मेथड ट्राई करके देख लेना, आंसर जरूर आएंगे, भले लंबे जाए। तो नेक्स्ट टाइम हम 9 से लेकर 39 तक जो जेई मेंस ऑब्जेक्टिव है अपने, बाकी तुम इंस्टीट्यूट में आके तो कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन जो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे जेई मेंस ऑब्जेक्टिव 9 to 39, ठीक है।